Hey guys, welcome again to I Am Bharat. This video is for class 10th trigonometry. The video is covering contents for board exams and having weightage up to 5 marks. कोसेक जल्दी से बोलो भाई, जल्दी बताना है। चलो जयेश बताओ। सर 2/√3 2/√3 और कॉट 1/√3 1/√3। आपको सोचना नहीं है। टैन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक हैं, साइन और कॉसेक हैं। उनको निकालने की जरूरत है। कॉट निकालना, सीधे टैन को उल्टा करो। टैन का रेसिप्रोकल निकालो, तुमको कॉट मिल जाएगा। सेक निकालना है, कॉस का रेसिप्रोकल करो, सेक मिल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक। सो कॉसेक विल बी cosec 60 degree will be 2/√3। फिर sec 60 degree will be 2 and cot 60 degree is equal to 1/√3। This is the। अब बात करें जरा 30 डिग्री की। 30 डिग्री का तुम लोग निकालो। 30 डिग्री कैसे निकालोगे? इसी से 30 निकल जाएगा। अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 ये एंगल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मिल गया। अब निकालो, साइन 30, कॉस 30, टैन 30। बाकी तीन को उसका रेसिप्रोकल करके तुमको मिल जाएगा। अब चलो निकालो यहां से साइन 30, कॉस 30, टैन 30। मुझे सेंड करो तुरंत। देखिए मेरा, मैं अभी आपको सेंड किया हूँ। चेक कर रहा हूं। मैंने भी भेज दिया।
चलो अब उल्टा निकालो, कॉसेक कॉस, बाकी सबका सही है। अच्छा कॉसेक निकाल दिया तुम लोगों ने? नहीं यार, प्रणव तुम्हारा सर मैंने भी भेज दिया। साइन 30, देखो फिर से चेक करो, प्रणव फिर से चेक करो, उल्टा निकाल रहे हो तुम बिल्कुल, फिर से चेक करो। हाँ ठीक है, अंशिका भेजो, तुम कुछ नहीं भेजती हो। मैंने इन तीनों का भेज दिया। हाँ तुम्हारा आ गया, तुम्हारा ठीक है। ठीक है, देखो प्रणव क्या तुमसे मिस्टेक हो रहा है, तुम परपेंडिकुलर बेस फिर से वही वही ले रहे हो जो पहले लिया था। अगर 30 डिग्री ये होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तुमने अभी भी वही लिया। ये गलती है। ये गलती किया, इसलिए गड़बड़ी हुई, ठीक है ना। अब जरा इसके वैल्यूज हम यहां लिखते हैं, दोनों की वैल्यूज लिखते हैं हम यहां, दोनों की वैल्यूज लिखते हैं। किसकी किसकी? पहले हमने 60 डिग्री निकाला, साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, ठीक है ना। इसको यहां लिखने की बजाय इसको इस साइड लिखते हैं, सेक एंड कॉट। साइन 60 आ गया हमारा √3/2, कॉस 60 आया हमारा 1/2, ये √3, फिर कॉसेक तो जस्ट हमने अपोजिट कर दिया, इसको 2/√3 कर दिया, इसका 2 हो गया, इसका 1/√3 हो गया, लाइक दिस। अब हमने निकाला 30 डिग्री। 30 डिग्री देखो कैसे आ रहा है, 30 डिग्री 1/2 आया साइन का, कॉस का √3/2 आया, टेन का 1/√3 आया, ठीक है। कॉसेक का कितना आया? 2 आया, इसका रेसिप्रोकल 2, और इसका रेसिप्रोकल यहां पे 2/√3, एंड हियर हमको इसको इसके साथ लिखना चाहिए था, खैर चलो कोई बात नहीं। और इसका √3 है। जरा इन दोनों में रिलेशन देखो, रिलेशन जरा देखो ध्यान से, ध्यान से रिलेशन अगर देखा जाए तो क्या मिल रहा है हमको? कि जो 30 और जो cos 60 देखो, ये देखो, ये दोनों देखो, और इन दोनों को देखो, इसको देखो, इसको देखो, सिमिलरली टैन के साथ भी देखो, ये और ये, इसको एक साथ लिखना चाहिए था, मैंने अलग लिख दिया, ये और ये और ये और ये, ठीक है। कुछ दिख रहा है कि जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है ना। जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की है, जो टैन 30 की है, ठीक है, जो टैन 30 की है वही कॉट 60 डिग्री की वैल्यू है, जो टैन 60 की है वो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू है ना। यानी ये दोनों इक्वल हुए, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60, टैन 30 इज इक्वल टू कॉट 60, ठीक। सेक 30
इज इक्वल टू cosec 60 और इसी का उल्टा, मतलब sin 30 और cos 60 इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है ना। यहां से देख लो क्यों ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि जब sin 30 ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हो रहा, हाइपोटेन्यूज ये हो रहा। जब cos 60 ले रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उस केस में जो sin 30 के केस में परपेंडिकुलर था वो cos 60 के केस में वही बेस हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि sin 30 और cos 60 इस तरह से याद कर सकते, ये वैल्यूज याद करने में परेशानी नहीं होगी, है ना। sin 30 cos 60 इक्वल है, tan 30 cos 60 इक्वल है 30 60 में। 30 60 मीन्स ये कह सकते हैं कि एंगल का सम अगर 90 है तो tan और cot की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। यहां पे 30 और 60 मिलकर के 90 हो रहे हैं, सो tan 30 इज इक्वल टू cos 60। आई बात समझ में। अब दो एंगल और बच गए हमारे पास, 0 डिग्री एंड 90। फिर इसके बाद ओवरऑल हम एक साथ देखेंगे इसको कि कैसे इसको लर्न करना है हमको। आई बात समझ में, इसको कैसे लर्न करना है इसको देखेंगे हम ओवरऑल। चलो तो अब जरा बात कर लेते हैं हम सबको इरेज करके। साइन 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री 0 एंगल का रेशियो एंड 90 डिग्री। देखो जरा जरा यहां देखें, ये एंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्या किया जाए, एंगल थोड़ा कम किया जाए, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। जैसे एंगल हम कर रहे हैं, मान लो 60 डिग्री से हमने 30 डिग्री किया, बेस तो वही है, परपेंडिकुलर थोड़ा कम हो गया। अब और कम किया जाए तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर और कम हो गया। अब यहां पे और कम कर दिया जाए, परपेंडिकुलर और कम हो जाएगा। जब इसको बिल्कुल 0 एंगल कर दिया जाए, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए किसके साथ, बेस के साथ, यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, कि जैसे जैसे अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एंगल जिससे कम होता जा रहा है हाइपोटेन्यूज कम होता चला जा रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर कम होता चला जा रहा है। धीरे धीरे और आगे बढ़े और एंगल कम किया, हाइपोटेन्यूज और कम हो गया। जब एंगल 0 हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, when थीटा, ये थीटा था, है ना, when थीटा tends to 0 then p tends to 0। जैसे जैसे थीटा जो है 0 को टेंड हो रहा है, 0 के पास पहुंचता जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो भी 0 को टेंड करेगा। यानी थीटा इक्वल्स टू 0 अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0 एंड हाइपोटेन्यूज इस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के इक्वल हो जाएगा। देखो हाइपोटेन्यूज कम होता चला जा रहा है, लास्ट में क्या हो गया, ये इतना हो गया। अब इसमें और इस बेस में बहुत कम डिफरेंस रह गया। जब एंगल एग्जैक्टली 0 हो जाएगा उस कंडीशन में हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों सेम हो गए। अब निकालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो साइन 0 डिग्री वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 डिग्री, दिस मींस दैट ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो गया, थीटा 0 पर परपेंडिकुलर हो गया 0, हाइपोटेन्यूज तो बेस के इक्वल हो गया। इसको हाइपोटेन्यूज रहने दिया जाए या बेस रहने दिया जाए, बात एक ही है, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक। अब जरा बात करें हम cos 0 की। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने क्या बोला कि जब
P 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? ऐसे भी तो पाइथागोरस लगा के भी देख सकते हो। पाइथागोरस में h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी 0 हो गया तो बी स्क्वायर हो गया, यानी कि h इक्वल टू बी आ गया। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा? तो बेस के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बेस दोनों इक्वल थे, दोनों हमने कैंसिल कर दिया। cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, अच्छा जी, अब जरा अब किसकी बात किया जाए? अब tan 0 की बात किया जाए। tan 0, tan 0 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 0 है, बेस बेस ही है, सो वैल्यू इज 0, यानी tan 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब इनके तीनों रेसिप्रोकल्स की, जो तीनों इनके रेसिप्रोकल्स हैं, अब उनकी बात किया जाए। ठीक है ना, अब इनके रेसिप्रोकल्स की बात किया जाए। तो रेसिप्रोकल्स की बात करें तो हम बात करें कॉसेक की। कॉसेक कितना होगा? कौन बताएगा? कॉसेक 0 डिग्री कितना होगा? 0 0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0 करोगे भाई, इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल 1/0, क्योंकि 0 हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। तो जब भी इसका रेसिप्रोकल करें 1/0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना। नॉट डिफाइंड आता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ बोलो। सर लेकिन इंफिनिटी का साइन क्यों लगाते हैं? नॉट डिफाइंड का साइन है वो। इंफिनिटी का साइन भी ऐसा ही होता है ना? इन्फिनिटी कोई चीज नहीं होती है, इनफाइनाइट का ही, इनफाइनाइट को ही इन्फिनिटी बोलते हैं। इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट। जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है ना, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं है वही हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई चीज नहीं है ना। जहां पे इनफाइनाइट है उस जगह को इन्फिनिटी बोलते हैं। जो अब वो जगह है ही नहीं है, वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि नोबडी नोज। बस हम मैथमेटिकली कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसको नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस साइन इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, ये तीनों एक ही के क्या है? सिनोनिम्स है। इन्फिनिटी ये उस जगह को बोलते हैं वो। अब वो जगह तो फिक्स है नहीं, इन्फिनिटी नाम जरूर लेते हैं लेकिन वो नाम फिक्स नहीं है, वो नाम डिफाइंड नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये इनफाइनाइट का ही साइन है, नॉट डिफाइंड का साइन है, ये कोई स्पेशल साइन नहीं है। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्योंकि भाई किसी को दो पार्ट कर सकते हो, किसी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक पार्ट 0.5, दूसरा पॉइंट 0.5 आएगा, लेकिन किसी को 0 पार्ट कैसे कर सकते हो? 0 पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हो, है ना। तो क्या कहते हैं कि नहीं भैया ये पता नहीं है यार, नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। समझ गए बात को? चल, कॉसेक पता चल गया। सेक 0 कितना होगा? सेक 0 कितना आएगा? 1 आ जाएगा ऑब्वियसली। कॉट 0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कोई चीज नहीं है, हम बोल दिए नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड ही नहीं है वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है। बच्चे समझते हैं इन्फिनिटी कोई जैसा 1 2 3 4 की जैसी कोई वैल्यू है, नहीं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है वो नॉट डिफाइंड का साइन है ना, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है।
बात समझ में आ गई? सिमिलरली 90 डिग्री की बात करें अब 90 डिग्री की बात करिया जाए, हाँ 90 डिग्री की बात करें अब जरा कि क्या बात बनेगी। सबका रेशियो 90 डिग्री। 90 डिग्री की बात करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहीं पे आगे बना देता हूं बात कि अभी ये है, अभी ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। अब इस एंगल को ऐसे कम करते जाए हम, बेस को छोटा करते चले जाए, ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। देखो पहले एंगल छोटा था, अभी बढ़ गया, ठीक। फिर और बढ़ाएं, बेस थोड़ा और छोटा हुआ, एंगल थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बेस छोटा हुआ, एंगल थोड़ा और बड़ा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बेस बिल्कुल इस परपेंडिकुलर जैसा हो जाएगा। उस कंडीशन में व्हेन थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, बेस टेंड्स टू 0 एंड परपेंडिकुलर टेंड्स टू इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता जा रहा है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अभी बढ़ा था, धीरे इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो अब निकाला जाए फिर से वापस, साइन 90 डिग्री ये होता है P बाई एच। मैंने कहा P और H दोनों सेम हो रहे हैं, P और H दोनों सेम हो रहे हैं, सो P बाई P लिख सकते हैं उसको, H को P लिख सकते हैं या P को H लिख सकते हैं। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। cos 90 की बात करें हम, cos 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में बेस कितना हो गया शिवेंदु? बेस कितना हुआ? बेस कितना हुआ इस कंडीशन में? हाँ, बेस कितना आएगा? बोलो बेस कितना लिया जाए? 0। 0। मैंने बोला ना थीटा 90 को टेंस करेगा तो बेस 0 को, सो बेस 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो जो भी है परपेंडिकुलर को, सो 0 cos 90 0 tan 90 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर है, बेस 0 हो जा रहा है, नॉट तो क्या हो डिफाइंड। जाएगा? नॉट डिफाइंड अगेन। और बाकी तुम जानते हो, रेसिप्रोकल कर दो भाई, ठीक है ना। cosec 90, cosec 90 डिग्री कितना? 1, 1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल 1 हो गया। cos sec 90, sec नॉट 90 डिफाइंड। नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड हो गया। और cot 90 नॉट डिफाइंड। ये इटसेल्फ नॉट डिफाइंड था। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कितना? 0। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 डिग्री। तो इस तरह से हमने सारे जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इनके, है ना, वैल्यूज निकाल दिए। बोलो प्रणव, बोलो। सिर्फ चेक किया कि हैंड। Thanks for watching. For more updates, visit our website.